जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 11 श्लोक 44। तस्मात् प्रणमय प्रणिधाय कायम् प्रसादे त्वामहमीशमीडयम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियप्रियायार्हसि देव सोढुम्। अर्जुन ने शरीर को भली भांति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में निवेदित कर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और फिर गदगद स्वर से स्तुति कर कहने लगा, हे देव, आप प्रसन्न हो, इस घोर अपराध से मेरी रक्षा करें। हे मुकुंद, मैंने आपको अपना सखा मानकर अनेक अपराध किए हैं। मेरे इन अपराधों का कहीं अंत नहीं है, इसलिए आप इन अपराधों से मेरी रक्षा करें। मुझ में तो इस प्रकार की क्षमा याचना करने की भी योग्यता नहीं है, परंतु जिस प्रकार बालक अपने पिता के सामने लाड से बोलता है और यदि बालक का घोर अपराध भी होता है तो भी जिस प्रकार पिता मन में परायेपन का भाव न रखकर प्रेम से उसके सब अपराध क्षमा कर देता है, उसी प्रकार आप भी मेरे सब अपराध क्षमा करेंगे। हंसी मजाक में किए हुए मित्र के अपराधों को मित्र सहता है एवं क्षमा कर देता है। बस इसी प्रकार आप भी मुझे क्षमा कर देंगे। अथवा जब पति को ऐसी पतिव्रता स्त्री मिलती है जो अपना मन, शरीर और आत्मा तीनों पूरी तरह से अपने पति को अर्पित कर चुकी होती है, तब उसके साथ बिना खुले दिल से बातें किए रहा ही नहीं जाता। इसी प्रकार हे सद्गुरु महाराज, मैंने भी आपसे प्रार्थना की है। आध्यात्मिक भाव। पूजा का प्रधान अंग है आत्मसमर्पण, अपने को भगवत चरणों में नमित करना। पतिव्रता साध्वी स्त्री जिस प्रकार अपने पति को आत्मसमर्पण करती है मनसा वाचा कर्मणा, उसी प्रकार निसंकोच साधक भक्त अपने को परमात्मा के सामने उत्सर्ग करता है, भगवान को प्रसन्न करता है। भगवान प्रसन्न तब होते हैं जब श्री गुरु प्रसन्न होते हैं, तब ही सद्गुरु की आत्माहुति द्वारा साधक का अंतःकरण शुद्ध एवं पवित्र होता है। आत्मानंद की धारा फूट निकलती है और तत्व ज्ञान उत्पन्न होता है। मन आत्मा में ही स्थिर होकर रह जाता है। मन का यह स्थिर भाव श्री विष्णु के परम पद तक पहुंचाता है। You are the Supreme Lord, to be worshipped by every living being. Thus, I fall down to offer you my respects, and I ask your mercy. As a father tolerates the impudence of his son, or a friend tolerates the impertinence of a friend, or a lover of his beloved, even so shouldest thou forgive me, O God. Forgive my faults. Please overlook my past mistakes. I have done this through ignorance. Now I have come to thee in submission. I beg your pardon now. Prostration touching the feet of the revered, generally practiced as a physical act, but it should actually be accomplished in our inward attitude.
Surrendering our ego completely unto the feet of Sadguru with all respectfulness is the true prostration that would raise ourselves into the spiritual fields. In fact, a devotee by prostration brings to his feet nothing but a dirty bundle of animal vasanas, with his own stupidity and lust. The above three examples bring within their embrace all types of insult that man can do in his ignorance against his Lord, the Creator. Om. जय गुरुदेव, जय प्रशरणम. अध्याय 11, श्लोक 44. तस्मा प्राणात्म्यं प्राणिधय कायं प्रसादे त्वमहामिषमिदत्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियाहरसि देव सोडुम. अर्जुनाने आपले शरीर पूर्णपणे भगवान श्रीकृष्णाच्या चरणी अर्पण करून त्यांना साष्टांग नमस्कार केला. मग गदगदलेल्या आवाजात तो त्यांची स्तुती करू लागला. हे प्रभू, तुम्ही प्रसन्न व्हा, कृपया प्रसन्न व्हा. या गंभीर पापापासून माझे रक्षण करा. हे मुकुंदा, तुम्हाला मित्र मानून मी असंख्य अपराध केलेले आहेत. या अपराधांना अंत नाही, म्हणून कृपया या अपराधापासून माझे संरक्षण करा. अशी माफी मागण्याची ही माझ्या शक्ती नाही, परंतु ज्याप्रमाणे एखादे मूल आपल्या वडिलांशी प्रेमाने बोलते आणि जरी त्याने एखादा गंभीर गुन्हा केला तरी वडील कोणताही दुरावा न बाळगता त्याला प्रेमाने क्षमा करतात, त्याचप्रमाणे तुम्हीही माझे सर्व अपराध क्षमा कराल. एक मित्र आपल्या मित्राने थट्टेत केलेले अपराध सहन करतो आणि क्षमा करतो, त्याचप्रमाणे तुम्ही मला क्षमा कराल. किंवा जेव्हा एखाद्या पतीला अशी समर्पित पत्नी मिळते जिने आपले मन, शरीर आणि आत्मा पूर्णपणे पतीला समर्पित केलेले आहे, तेव्हा ती मोकळेपणाने बोलल्याशिवाय राहू शकत नाही. त्याचप्रमाणे हे सद्गुरू महाराज, मी सुद्धा तुम्हाला प्रार्थना केलेली आहे. आध्यात्मिक भावना. उपासनेचा मुख्य घटक म्हणजे आत्मसमर्पण. देवाच्या चरणी नतमस्तक होणे. ज्याप्रमाणे एक समर्पित पत्नी आपल्या पतीला विचाराने, वाणी आणि कृतीने समर्पित होते, त्याचप्रमाणे एक निस्वार्थी भक्त स्वतःला ईश्वराला समर्पित करतो. त्यामुळे ईश्वर प्रसन्न होतात. जेव्हा गुरु प्रसन्न होतात तेव्हा ईश्वर प्रसन्न होतो. तेव्हाच सद्गुरूंनी केलेल्या आत्मबलिदानाने भक्ताची विवेक बुद्धी शुद्ध आणि पवित्र होते. आत्मानंदाचा प्रवाह वाहू लागतो आणि खऱ्या ज्ञानाचा जन्म होतो. मन आत्म्यामध्ये स्थिर राहते. मनाची ही स्थिर अवस्था भगवान विष्णूच्या अंतिम स्थानाकडे घेऊन जाते. तुम्ही सर्वोच्च भगवान आहात, ज्याची प्रत्येक जीवाने पूजा केली पाहिजे. म्हणून मी तुम्हाला वंदन करण्यासाठी नतमस्तक होतो आणि तुमच्या दयेची याचना करतो. जसा एखादा पिता आपल्या मुलाचा उद्धटपणा सहन करतो, किंवा एखादा मित्र आपल्या मित्राचा असभ्यपणा सहन करतो, किंवा एखादा प्रियकर आपल्या प्रेयसीच्या, त्याचप्रमाणे हे देवा, तू मला क्षमा कर, माझे दोष क्षमा कर, कृपया माझ्या पूर्वीच्या चुकांकडे दुर्लक्ष कर. मी हे अज्ञानामुळे केलेले आहे. आता मी शरणागती पत्करून तुझ्याकडे आलेलो आहो. मी आता तुझी क्षमा मागतो. साष्टांग नमस्कार. पूजनीय व्यक्तींच्या चरणांना स्पर्श करणे ही क्रिया सामान्यतः एक शारीरिक कृती म्हणून केली जाते, परंतु वास्तविक पाहता ती आपल्या अंतर्मनातून केली पाहिजे. पूर्ण आधाराने आपल्या अहंकाराला सद्गुरूच्या चरणी पूर्णपणे समर्पित करणे हाच खरा साष्टांग नमस्कार आहे. जो आपल्या आध्यात्मिक क्षेत्रात उन्नती करतो, खरे तर साष्टांग नमस्कार करून भक्त त्याच्या चरणी स्वतःचा मूर्खपणा आणि वासनेसह केवळ पशुसारख्या वासनांचा एक घाणेरडा गठ्ठाच अर्पण करतो. वरील ती उदाहरणे मनुष्य आपल्या अज्ञानामुळे आपल्या स्वामी सृष्टीकर्त्याचा करू शकणाऱ्या सर्व प्रकारच्या अपमानांना समावून घेतात. जय गुरुदेव, जय प्रदशरणम. സദ്ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 11, ശ്ലോകം 44. തസ്മാത് പ്രണമ്യ പ്രണിതായ കായം പ്രസാദയേ ത്വാമഹമീശമീഠ്യം
పిదేవ పుత్రస్య సఖేవ సఖ్యుః ప్రియః ప్రియాయార్హసి ദേവസോദോ. അർജുനൻ തന്റെ ശരീരം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് സാഷ്ടാംഗ ദണ്ഡവന് പ്രണാമം ചെയ്തു. തുടർന്ന് ഗദ്ഗദമായ സ്വരത്തിൽ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഹേ ദേവ, അങ്ങ് പ്രസന്നനാകണമേ. ഈ ഗുരുതര അപരാധത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കണേ. മുകുന്ദ, ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ സുഹൃത്തായി കരുതി പല അപരാധങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ഈ അപരാധങ്ങൾക്ക് ഒരവസാനവുമില്ല. അതിനാൽ അവയിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ. ഇപ്രകാരം ക്ഷമ ചോദിക്കാനുള്ള യോഗ്യത പോലും എനിക്കില്ല. എന്നാൽ ഒരു കുഞ്ഞ് തന്റെ പിതാവിനോട് സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിക്കുകയും കുഞ്ഞിൽ നിന്ന് ഗുരുതരമായ തെറ്റ് സംഭവിച്ചാലും പിതാവ് അന്യഭാവം കാണിക്കാതെ സ്നേഹത്തോടെ അവന്റെ എല്ലാ തെറ്റുകളും ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ അങ്ങും എന്റെ എല്ലാ അപരാധങ്ങളും പൊറുക്കേണമേ. സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള തമാശയിലും പരിഹാസത്തിലും സംഭവിക്കുന്ന തെറ്റുകൾ ഒരു സുഹൃത്ത് സഹിക്കുകയും ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ അങ്ങും എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞാൻ അജ്ഞതയാൽ ചെയ്തു പോയ എന്റെ മുൻകാല തെറ്റുകളെല്ലാം ക്ഷമിക്കണമേ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പൂർണ്ണമായും അങ്ങയുടെ ശരണത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിൽ ഞാൻ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നു. ആത്മീയ ഭാവം. പൂജയുടെ പ്രധാന ഭാഗം ആത്മസമർപ്പണമാണ്. സ്വയം ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുക. ഒരു ഭക്തൻ മനസ്സുകൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും യാതൊരു സങ്കോചവുമില്ലാതെ തന്നെ പരമാത്മാവിന് സമർപ്പിക്കുന്നു. ഈ ആത്മസമർപ്പണത്തിലൂടെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നത്. ശ്രീ ഗുരു പ്രസന്നനാകുമ്പോൾ സദ്ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ സാധകന്റെ അന്ധകരണം ശുദ്ധവും പവിത്രവുമാകുന്നു. ആത്മാനന്ദത്തിന്റെ ധാര പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയും തത്വജ്ഞാനം ഉദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മനസ്സ് ആത്മാവിൽ തന്നെ സ്ഥിരമായി നിലകൊള്ളുന്നു. മനസ്സിന്റെ ഈ സ്ഥിരത ശ്രീ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. జై సద్గురుదేవ్, జై పదిశరణం. గీతాసుధ అధ్యాయము 11 విశ్వరూప సందర్శన యోగము శ్లోకము 44. తస్మాత్ ప్రణమ్య ప్రణిదాయ కాయం ప్రసాదయే త్వామహమీశ మీడ్యం పితేవ పుత్రస్య సఖేవ సఖ్యుః ప్రియ ప్రియారార్హసి దేవసోడుం. అర్జునుడు తన శరీరాన్ని పూర్తిగా శ్రీకృష్ణ భగవాన్ పాదాల వద్ద సమర్పించి సాష్టాంగ దండ ప్రణామం చేసి గద్గద స్వరంతో స్తుతిస్తూ ఇలా అన్నాడు, ఓ దేవా, మీరు ప్రసన్నులు కండి. ఈ ఘోరమైన అపరాధం నుండి నన్ను రక్షించండి. ఓ ముకుంద, నేను మిమ్మల్ని నా స్నేహితుడిగా భావించి తెలియక ఎన్నో అపరాధాలు చేశాను. నా అపరాధాలకు అంతే లేదు. కాబట్టి దయచేసి నా అపరాధాలను క్షమించి నన్ను రక్షించండి. ఒక బాలుడు తన తండ్రి ముందు ఎంతో చనువుగా మాట్లాడినా, ఆ బాలుడు ఎంత తప్పు చేసినా తండ్రి తన మనసులో పరాయితనాన్ని ఉంచకుండా ప్రేమతో అతను తప్పులు క్షమిస్తాడు. అదేవిధంగా మీరు కూడా నా అపరాధాలన్నింటినీ క్షమించండి. స్నేహితులు పరస్పరం హాస్య పరిహాసాలలో చేసిన తప్పులను సహించి క్షమించుకుంటారు. అదేవిధంగా మీరు కూడా నా తప్పులను క్షమించండి. లేదా తన మనస్సు, శరీరము, ఆత్మ మూడింటిని పూర్తిగా భర్తకు అర్పించిన పతివ్రత స్త్రీతో భర్త ఎంతటి చనువుతో మాట్లాడతాడో, ప్రేమతో మాట్లాడతాడో, అదేవిధంగా నేను కూడా నా మనసును, శరీరాన్ని, ఆత్మను మీకు సమర్పించుకొని మీతో ప్రార్థిస్తున్నాను. ఓ సద్గురుదేవ, నా అపరాధాలను క్షమించండి. ఆధ్యాత్మిక భావము. పూజలో ప్రధానమైన అంశము ఆత్మసమర్పణ. మనలను భగవంతుని పాదాల వద్ద సంపూర్ణముగా నమ్రతతో సమర్పించుకోవడం. పతివ్రత సాధ్వి తన భర్తకు మనసా, వాచా, కర్మణ ఎలా సంపూర్ణంగా అంకితమవుతుందో, అదేవిధంగా నిస్సంకోచమైన సాధకుడు తనను తాను పరమాత్మను సమర్పించుకోవాలి. అలా ఆత్మసమర్పణ చేసినప్పుడు భగవంతుడు ప్రసన్నుడవుతాడు. శ్రీ గురువు ప్రసన్నమైనప్పుడు సద్గురు అనుగ్రహంతో సాధకుని అంతఃకరణము శుద్ధమై పవిత్రమవుతుంది. ఆ తర్వాత అంతరంగంలో ఆత్మానుధార ప్రవహిస్తుంది. తత్వజ్ఞానం ఉద్భవిస్తుంది. మనసు క్రమంగా ఆత్మలోనే స్థిరమై నిలిచిపోతుంది. ఈ స్థిరమైన మనోభావమే సాధకుని శ్రీ మహావిష్ణువు పరంపదం వైపు నడిపిస్తుంది. ఈ శ్లోకం మనకు అందించే ప్రధాన సందేశము అహంకారాన్ని విడిచి సంపూర్ణ వినయంతో సద్గురు పాదాల వద్ద శరణాగతి పొందినప్పుడు గురుకృప ద్వారా అంతఃకరణం పవిత్రమై ఆత్మజ్ఞానం మరియు ఆత్మానందం వెలుగులోకి వస్తాయి. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్,
जयपचरणम्। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहीश वीड्यम् पित्रेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिय प्रियायार हसी देव सोढ़ू। अर्जुन अपन देह के नीक जगह भगवान श्री कृष्ण के चरण में अर्पित क साष्टांग दंडवत प्रणाम केलखिन। तकर बाद गदगद कंठ सँ स्तुति करैत कहऽ लगला, हे देव, प्रसन्न हो, एहि घोर अपराध सँ हमर रक्षा करू। हे मुकुंद, हम अहाँ के अपन सखा बुझि कऽ अनेको अपराध केने छी। हमर एहि अपराध सब के कोनो अंत नहीं अछि। तैं हे प्रभु, एहि सब अपराध सँ हमर रक्षा करू। हमरा में तऽ एहन क्षमा याचना करबा के योग्यताओ नहीं अछि। मुदा जेना बालक अपन पिता के सोझा में अगरा कऽ अपन गप कहैत अछि, आ जँ बालक सँ कोनो घोर अपराधो भऽ जाय तैयो पिता के मोन में ओकरा लेल कोनो तरहक तामस नहीं राखि प्रेम पूर्वक ओकर सब अपराध क्षमा कऽ दैत छथि, तहिना अहाँ सेहो हमर सब अपराध क्षमा करब। हंसी फूसि में मित्र सँ भेल अपराध के मित्र सहि लैत अछि आ क्षमा कऽ दैत अछि, तहिना हे प्रभु, अहूँ हमर अपराध सबके क्षमा कऽ दिअ। वा जेना ककरो एहन पतिव्रता स्त्री प्राप्त हुए जे अपन मन, शरीर आ आत्मा तीनू पूर्ण रूपेण अपन बर पर अर्पित कऽ देने हुए, तखन ओकरा सँ अपन मन के गप नहीं कहब असंभव भऽ जाइत अछि। तहिना हे सतगुरु महाराज, हमहूँ अपन संपूर्ण अस्तित्व अहाँ के चरण में समर्पित कऽ कऽ अहाँ सँ ई प्रार्थना करैत छी। पूजा के प्रधान अंग अछि आत्मसमर्पण, अपन संपूर्ण अस्तित्व के भगवत के चरण में दे देनाइ। जेना पतिव्रता साध्वी स्त्री अपन बर पर मनसा वाचा कर्मणा पूर्णतः आत्मसमर्पण करैत अछि, तहिना निसंकोच साधक भक्त सेहो अपना के परमात्मा के सोझा में पूर्ण रूपेण अर्पित करैत अछि। एहि पूर्ण आत्मसमर्पण सँ साधक भगवान के प्रसन्न करैत अछि। भगवान तखन प्रसन्न होइत छथि जखन श्री गुरु प्रसन्न होइत छथि। सतगुरु के आत्माहुति आ कृपा सँ साधक के अंतःकरण शुद्ध आ पवित्र भऽ जाइत अछि। तखन आत्मानंद के धार फूटि निकलैत अछि आ तत्व ज्ञान के उदय होइत अछि। मौन अंततः आत्मा में स्थिर भऽ जाइत अछि। मौन के ई स्थिर अवस्था साधक के श्री विष्णु के परम पद धरि पहुंचा दैत अछि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा। हमारे साथ जुड़ने और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सत्संग कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी पाने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें। धन्यवाद।